ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 अक्टूबर 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। बाबा कहते मीठे बच्चे, मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मात पिता को फॉलो करना है तो तख्त नशीन बनेंगे। मात पिता कौन है? एक मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। सभी बनना चाहते हैं तख्त नशीन, पर हम सब फॉलो करने में नंबर वन हैं। सब अपनी अपनी बुद्धि पर मान फॉलो करते हैं। करना उनको देख कर है फॉलो, उनको देखते कम है। फॉलो करने का सोचते हैं पर नजर में एक कम है। जैसे एक नंबर का चश्मा कम हो जाता है ना, तो दिखाई कम देता है। इस तरह से हमको दिखाई कम देता है। एक मात पिता दिखाई कम देता है, तो जब वो दिखता नहीं तो फॉलो कैसे करेंगे? एक ही दिखाई दे, एक का ही सुनाई दे, एक से ही सब समझ में आए तो फॉलो करना बड़ा सहज है। याद करना माना कनेक्शन जोड़ के रखना, तार जुड़ी रहे, तभी तो याद आएगा कि उन्होंने सिखाया क्या है। और जो उन्होंने सिखाया है तभी तो वो कर्म में आएगा। और अगर वो कर्म में आया तभी सबको प्रत्यक्ष नजर आएगा कि आप किसकी संतान है। हम सब सुनते हैं ना, माता पिता को फॉलो करो। कैसे फॉलो करेंगे? कोई कहेगा मैं तो कुमारी हूँ, मेरे पास क्या है। कोई कुमार कहेगा मैं तो खुद एक बंधन में हूँ। सब बंधन में ही है। कोई देह के बंधन में है, कोई संबंधों के बंधन में है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो किसी ना किसी चीज का तो बंधन है ही। बंधन के कारण ही यहाँ पर है ना। पर बंधन अगर हमारी बुद्धि में बंध गया तो बाप से संबंध कैसे जुटेगा? ये भी पता है, ऐसी कोई नई बात नहीं पता चल रही। फिर भी सब पता होते हुए भी हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। हम फॉलो करने में सब नंबर वन है, क्योंकि एक को देखते नहीं है। एक को देखें, उसको फॉलो करें, बहुत सहज होता है। उनका कहना मानना बड़ा ही सहज लगता है। कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि पर मान हम चलते हैं, फिर जब चलते हैं तो ठोकर खाते हैं, फिर तकलीफ होती है, दिल शिकस्ती आती है, कमजोरी महसूस होती है। कहीं ना कहीं बुद्धि अपनी चलाते हैं तो ऐसा होता है। अगर उनको फॉलो करते चले तो ना तो ठोकर है, ना तकलीफ है, ना थकावट है, क्योंकि जो आगे चल रहे हैं आपके, वो सारा मार्ग आपका प्रशस्त तो कर ही रहे हैं, सब कुछ तो दिखा रहे हैं। तो बस फॉलो ही तो करना है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, सुनते हुए बड़ा सहज भी लगता है, पर तकलीफ वहां ही शुरू हो जाती है जब नजर कहीं और जाती है। वहीं से हमारा गिरना भी चालू होता है, वहीं से हमारा भटकना भी स्टार्ट हो जाता है, वहीं से कनेक्शन भी टूटता है। और जब कनेक्शन टूटता है तो हमें लगता है कि हम फॉलो कर रहे हैं, पर हम फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। और जब हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि माता पिता तो आगे चल रहे हैं ना। आपको तो सिर्फ उनके फुट पर फुट रखना है, माना कदम पर कदम रखना है। कोई
दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, मैं तुम्हें कोई तकलीफ देने नहीं आया हूं। जो कार्य मैं तुमको करने के लिए कहता हूं, ये तो तुम ऑलरेडी करते थे ना। भक्ति मार्ग में तुम जब दुखी होते थे तो मुझे याद करते थे। आज मैं कहता हूं, तुम्हें सदा सुखी होने के लिए मुझे यथार्थ याद करना है, और जो मैं कहूं उस पर चलना है, पवित्र बनना है। तो बात तो बड़ी सिंपल है, पर समझ में नहीं आती है, क्योंकि इस समय सुख के साधन भी बहुत है, चारों तरफ माया का पंप भी बहुत है। तकलीफ तो आत्मा को है ही, लेकिन सुख सुविधाएं भी बहुत हैं शारीरिक, उसके चलते माता पिता नजर ही नहीं आते। तो फॉलो कैसे करें? कैसे करें फॉलो? एक को देखें तो एक के बनकर चल सकेंगे। जब हम कहते हैं कि बाबा हम तो आपकी हर बात मानते हैं, पर हम कई बार बात तो कर देते हैं, बाद में सोचते हैं अरे बाबा को पसंद आ ही जाएगी। कुछ कर देने के बाद सोचते हैं कि क्या ये एक्ट मेरी सही थी या नहीं। अगर आपकी एक्ट सही होती तो आपको रोना नहीं पड़ता, आपको तकलीफ नहीं होती। अगर आपकी एक्ट में कुछ मन मत पर मत ऐड है तो ही आपके साथ ऐसा हो रहा है, फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो फॉलो करना सीखना है, तभी तख्त नशीन बनेंगे। और किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ उनको याद करना है, पवित्र बनना है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए जिसको फॉलो करना है वही दिखाई दे, कोई और नहीं। वही दिखे तो सब सहज हो जाएगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे मात पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। आज का प्रश्न, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर, बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम भल खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गहन है। शिव बाबा को तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम भल खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का एक पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इक्कीस जन्मों के लिए साहूकार बनना है तो गरीब का एक पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर है। गरीब ने लगाया एक पैसा, साहूकार ने लगाया 100 रुपया, दोनों एक बराबर हैं। गरीब की भावना भी लगाने की है ही एक पैसा लगा दिया। साहूकार के पास है तो उसने 100 लगा दिया। उसी भाव से गरीब ने भी लगाया, उसी भाव से साहूकार ने भी लगाया। उसके पास जितना था उसने लगाया, उसके पास जितना था उसने लगाया। दोनों का भाव बराबर है तो दोनों की प्राप्ति बराबर है। धन का मूल्य मनुष्य आत्मा देखती है, परमात्मा भाव का मूल्य जानता है।
इसीलिए भगवान के साथ कभी धन का सौदा नहीं करना कि इतना धन लगाने से ज्यादा मान शान या ज्यादा प्राप्ति होने वाली है, और अगर जिसके पास जितना है उसमें भी उसने अपना मैंपन हटा दिया, मेरापन हटा दिया और उसने लगाया, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। यहां सारा खेल भाव और भावनाओं का है। भगवान के साथ बंधने के लिए कहो या भगवान को बांधने के लिए, यही दो चीजें विशेष हैं, भाव और आपकी भावना। आपका भाव क्या है और आपकी भावना क्या है, जिसके बेस पर ही भगवान बंध जाता है, और कुछ नहीं है। ये नहीं कि आपने इतने पैसे लगाए, उसने कम लगाए तो उसको कम मान, आपने ज्यादा लगाए आपको ज्यादा मान। भगवान के पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है धन आप देखते हो, भगवान भावना देखता है। आप देखते हो धन किसने कितना लगाया, मैं क्या लगा रहा हूं, कौन कितना लगा रहा है, एक दूसरे से पूछते भी हैं आपने कितना लगाया, आपने कितना दिया। माना अगर उसने 10 दिया तो आप क्या करोगे, बढ़ाओगे उससे ज्यादा कि आपका लेवल थोड़ा बढ़ जाए। अगर उसने कम दिया तो कम करोगे क्या, उससे ज्यादा क्या करोगे। जब कोई किसी दूसरे से पूछता है आपने कितना लगाया, उसका भाव और भावना वहीं खत्म हो जाती है और वो धन से भगवान को तोलने की कोशिश करता है, तो उसकी प्राप्ति भी शून्य हो जाती है। इसीलिए वो भले कितना भी लगा ले, वो असंतुष्ट ही रहता है। उसको ना तो खुद संतुष्टता महसूस होती है, ना उसको ये भावना महसूस होती है कि मैंने अपना कुछ सफल करने के लिए यज्ञ में कुछ लगाया। वो खुद भी खाली, और उसको ये भी संतुष्टता नहीं होती कि मैंने इतना लगाया फिर भी मुझे उतना मान क्यों नहीं मिला। क्योंकि जिस मान शान के कारण वो आत्मा लगा रही है, भगवान कई बार उसको वो मान शान दिखाता भी नहीं है। कोई कम लगाता है फिर भी उसको मान शान दिखाई देने लग जाता है। दूसरे उसको देखते हैं, अरे इसको तो बहुत मान शान, और कई बहुत लगाते हैं फिर भी उनको मान शान नहीं मिलता। ये भी एक ड्रामा में बड़ा विचित्र खेल है। अगर आप बच्चा बनना चाहते हैं तो बच्चा बन के रहिए। अगर धन से किसी को खरीदना चाहते हैं, खुद भगवान को, तो फिर तो कुछ और ही बन जाइए। भगवान तो धन से खरीदा नहीं जाता ना, फिर धन बचता भी नहीं अपने पास लगाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर अहंकार जो इतना आ गया। तो कोई ये ना सोचे कि अगर गरीब ने 1 पैसा लगाया, साहूकार ने 100 रुपया लगाया, तो साहूकार का ज्यादा बराबर है। इसीलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। इसीलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। तन मन धन, ये एक ऐसा सौदा है जो आप जानो दूसरा ना जाने कोई, ऐसा खाता है। अब जैसे कुमारियों के पास कुछ नहीं है, ठीक है, पर तन और मन तो है, वो तो लगा सकती है। उस मन के अंदर किसी और के लिए कोई विचार ना आए, वो तन यज्ञ के लिए सफल कर दें तो बलिहारी है। और फिर अनेक आत्माओं का धन लगवा दें तो माला माल है। क्योंकि वो ही तो प्रेरित करेंगी ना, दूसरों को बताएंगी कि भगवान के पास लगाने से उनका कितना ऊंचा भाग्य बनता है। बस अब सोचो, मम्मा क्या लाई, मम्मा के पास तन और मन के सिवा तो कुछ था नहीं, धन तो था नहीं, पर मम्मा निमित्त बनी सबका धन सफल कराने के, सबको परमात्म परिचय कराने के। तो जब मम्मा ने ये किया तो विश्व की महारानी बन गई। ऐसे हमारी दादियां क्या लाई, क्या लाई, धन से कुछ नहीं लाई, अपने आप को लाई, अपना सर्वस्व दिया। उसके आधार पर क्या हुआ, अष्ट रत्नों में आएंगी।
माना पूरे विश्व की वो महाराजा महारानी आत्माएं वो बनेंगी जिन्होंने संगम पर धन नहीं लगाया पर अपना सर्वस्व लगाया। अब आप सोचिए, कोई अगर धन से देखे कि मैंने धन लगाया तो मुझे बड़ी प्राप्ति होने वाली है, ये वो सौदा नहीं है। यहाँ पे सब कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट होता है। जिस भाव और भावना से आप लगाते हो उसी भाव और भावना से आप माला माल हो जाते हो। अब मम्मा का एक नाम, लेकिन उसके पीछे दादियां हैं, कुमारियां हैं, नाम मम्मा का लिया जाता है ना, बताया जाता है। लेकिन कई दादियां थी, कुमारियां थी, बहुत थे, लेकिन एक को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना, एक को प्रत्यक्ष कर दिया जाता है, माना दिखाया जाता है कि इसके माध्यम से। ऐसे ही आप सभी भी हो। इसलिए निसंकल्प आत्मा जब अपने आप को दे देती है ना, तो फिर तो भगवान के गले का वही हार बन जाती है। इसलिए खास तौर पे कहते हैं अवस्था ऐसी बनाओ जो निसंकल्प हो, संकल्प ना चलते हो बहुत। अगर कुछ भी हो, कैसा भी हो, तो हर संकल्प में कुर्बान होना चाहिए, अपने आप को बलिहार जाना चाहिए। उसे कहते हैं फॉलो करना। ओके, आज का गीत है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा हुआ है ना। वे भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं है। तुम जानते हो वह हमारा बाप है, वास्तव में सिर्फ वे तुम्हारा बाप नहीं लेकिन सबका बाप है। यह भी समझने का है। जो भी सभी आत्माएं हैं उन सभी का बाप परमात्मा जरूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आता है। बाप को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे। बाप बच्चों को कहते तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। क्लियर? कैसे होने चाहिए? निर्विकारी, मतलब कोई विकार ना हो बाबा के बच्चों में, निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। बाप खुद समझाते जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वे भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा, बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहां विकार का तो नामो निशान नहीं, शरीर ही नहीं है। वहां से ही तुम सब आत्माएं आती हैं इस दुनिया में पाठ बजाने। पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। ठीक, तो जब देवी देवताओं का राज्य चल रहा था तो बाकी सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। इस समय सब साकारी दुनिया में है। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं, निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए। जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई हुई है, दिखाते हैं। बाकी 5 पांडव रहे, वे भी पहाड़ पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहां गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया हो में गई। बाप विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। वो कौन सी दुनिया है? शांति धाम। तुम जानते हो बाप से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है, इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमको सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए। पैसा है तो सुख है। तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते हैं। दुनिया समझती है पैसा है तो सुख है, तो तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते हैं। तुम सत्यु में कितने धनवान थे, हीरे ज्वारातों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो
हम बेहद के बाप से बेहद स्वर का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, बाप भारत में ही आते हैं। भारतवासी इस समय नरकवासी हैं, फिर स्वर्गवासी बन जाते हैं। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया है। हे परम पिता परमात्मा, हे कल्याणकारी दुखहर्ता सुखकर्ता बाबा, उनको याद करते हैं तो जरूर वे आता भी होगा। ऐसे ही मुफ्त में थोड़े याद करते हैं, कुछ करता होगा, कुछ किया होगा, तभी तो आप याद करते हो। ऐसे मुफ्त में थोड़े याद करते हैं। समझते हैं भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा, सो तो सभी को देगा ना। बाबा तो सबका है ना। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुखधाम में है तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, रहता है ना। और फिर बच्चों का भी माँ बाप पर प्यार रहता है। ये भी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। जिस्मानी मात पिता होते हुए भी तो तुम गाते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, गाते हो ना। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते हैं कि तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, ऐसे लौकिक माँ बाप के लिए तो नहीं गाते। भल वह भी बच्चों को संभालते हैं, मेहनत करते हैं, वर्षा देते हैं, सगाई कराते हैं, फिर भी सुख घनेरे पालौकिक मात पिता ही देते हैं। क्लियर? लौकिक मात पिता भी पालना करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी सुख घनेरे तो पालौकिक मात पिता ही देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वे सब हैं आसुरी धर्म के बच्चे। सत्युग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं बनते हैं। वहां तो सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं। बाप कहते मैं आया हूं 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने के लिए। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के सुख घनेरे पा रहे हैं, पा रहे हैं, पा रहे हैं। ये दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। और सतयुग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख का बंधन। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं, उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। क्या करते हैं? सेवा करते हैं। बाप कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, हे बाबा आकर हमको सुख घनेरे दो। अब मैं आया हूं देने, तो फिर श्रीमत पर चलना है। यह मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाला है, अमर लोक स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो। वहां तो कोई मरते नहीं, मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। आत्मा कहती है हम ये जड़जड़ीभूत शरीर छोड़कर नया लेता हूं। वह तो अच्छा हुआ ना, मैंने पुराना शरीर छोड़ा नया लिया, तो ये तो अच्छा हुआ ना। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, मृत्यु लोक का नाम नहीं। मैं आया हूं तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहां जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वह भी मालूम नहीं रहता। नहीं तो सुख ही उड़ जाए, है ना। अब पता हो नीचे ऐसे माना उतर रहे हैं और नीचे गिरने वाले हैं, तो कोई उतरे ही क्यों, वहीं अटका रहेगा, मेरे को नहीं जाना नीचे, है ना। तो सुख ही उड़ जाएगा। तो यहाँ तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है ना। बरोबर स्वर्ग था, अब नरक है, तब तो बाप को बुलाते हैं। तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो, यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर। क्या ले जाएंगे? संस्कार। कैसे? अच्छे वाले ले जाओगे ना। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार इमर्ज करके फिर वापस घर जाओगे। तो आत्मा के ओरिजिनल अनादि अविनाशी आदि संस्कार आपको इमर्ज करने पड़ेंगे, तब घर जाओगे, तब ऊंच पद पाओगे। तो यहाँ से आप ले जाओगे संस्कार अपने घर, फिर वहां से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। अभी तुमको निराकारी
आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। सत्युग में थोड़ी ये पता पड़ेगा, वहां तो सिर्फ राज्य करेंगे। ड्रामा को तो अभी तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है सत्युग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे, अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेगी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का अपना अपना प्लान है। बाप का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते हैं तो बिजली आदि पर कितने करोड़ों खर्चा करते हैं ना। बाप समझाते हैं अब वह सब है आसुरी प्लान। कौन सा प्लान है वो? सारा आसुरी प्लान। हमारा है ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा? अब वह तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते हैं, वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए। बाप का तो प्लान है स्वर्ग बनाने का। नरकवासी मनुष्य नरक में ही रहने के लिए प्लान बनाते हैं ना, और बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है। तो तुमको कितनी नाखुशी होनी चाहिए ना। गाते भी हो तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। अब वह तो पुरुषार्थ कर लेना है ना। बाप कहते जो चाहिए सो लो, चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे फिर दास दासी बनो, जितना पुरुषार्थ करे। बाप सिर्फ कहते एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। बाप को याद करने में ही माया बहुत बिगड़ डालती है, बुद्धि योग तोड़ देती है। बाप कहते जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। इसीलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें दुख से लिबरेट करते हैं। भारतवासी सुखधाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से जट समझ जाएंगे और धर्म वाले स्वर्ग में आ ना सके। तो स्वर्ग में तो है ही देवी देवताएं। ये ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। तो बच्चे आते ही है ना बाप से वर्षा लेने। तो सुख गनेरे तो है ही है ना सतयुग में। और बाद में रावण राज्य होता है, उसमें होते हैं दुख गनेरे। अभी तुम समझते हो बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में जाने लायक बनाते हैं, समझते हो। अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। अब कहते भी है ना धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, ऐसे कहते हैं ना। तो वहां एक बच्चा और एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्षों की होगी। अकाले मृत्यु कभी होता ही नहीं है। ये बाप ही समझाते हैं। तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो ना। अब सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या? वे क्या जाने। तो बाप कितना प्यार से बैठे समझाते हैं। बच्चे ये एक जन्म अगर पावन बनोगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में तो सुख है ना बच्चे। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। और स्वर्ग में निर्विकारी थे, अब विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। तो बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। और स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तुम्हारे बाबा मम्मा बनते हैं ना, तो तुम भी पुरुषार्थ करो। इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। बाप तो किसको पांव पड़ने भी नहीं देते। ऐसे इसमें पांव दंडवत प्रणाम ऐसे तो करना नहीं है ना। तो बाप समझाते हैं हमने तुमको सोने हीरो के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया। फिर आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में माथा घिसाते आए, पैसा भी देते आए। वह सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नरक में आकर पड़े हो। अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हूं। तुमको कोई तकलीफ नहीं देता। दी तुमको कोई तकलीफ नहीं देता। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। भले एक पैसा भी ना दो,
खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश हो चले जाओ। बाबा को एक पैसा भी तुम्हारा नहीं चाहिए। कई कहते हैं ना, अरे यहाँ तो धन लेते हैं, धन लेते हैं। ऐसा रखो भी मत कभी, ऐसा विचार भी मत आने देना। क्या लिया तुमसे? अगर विचार किया जाए, जितना बाप ने हमको खिलाया पिलाया, हमें रिफ्रेश किया होगा ना, उतना तो हमने रिटर्न भी नहीं दिया होगा। फिर भी हम सोच लेते हैं हमने तो बाप को बहुत कुछ दे दिया, हमने तो ये किया, हम तो ये करते, हम तो इतना करते हैं। से बाबा कहते हैं आप ना एक पैसा भी मत दो, भले यहाँ खाओ पियो पढ़ो और रिफ्रेश हो के चले जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते हैं। कहते हैं बाबा हम जरूर देंगे, हम देंगे जरूर बाबा, नहीं तो वहां मैल आदि कैसे मिलेंगे बाबा, हम तो देंगे, अब नहीं तो हमको वहां मैल कैसे मिलेंगे। अब भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ दान गरीबों को देते थे, फल भी ईश्वर देगा, ईश्वर ही देगा ना, गरीब थोड़े देगा। आप दान करते थे गरीब को, और फल किसने देना है? ईश्वर ने। कितनी वंडरफुल देखो लीला है। आपने दान किया गरीब को मिला जो आपने दिया, और आपको उस दान का फल देगा ईश्वर, गरीब थोड़े ही देगा। परंतु वह मिलता है एक जन्म लिए। अब तो बाबा आप डायरेक्ट आए हो, तो बच्चे ऐसे बाबा से कहते, बाबा अब तो आप डायरेक्ट आए हो, हम ये थोड़े पैसे देते, आप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग में देना। बाप सबको साहूकार बना देते। माना इस संगम पर अभी जैसा भाव जैसी भावना वैसा ही माला माल, क्योंकि आपका किया भगवान के पास खाता रिकॉर्ड हो जाता है। भगवान आपको भरपूर कर देता है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, जो करते हो सब अपने लिए करते हो। अब सोचो किस भाव से हम करते हैं, जताने के लिए, दिखाने के लिए, महसूस कराने के लिए, किस भाव से? अरे अपनी चेकिंग जरूर करते हैं। जो जिस भाव से करता है उसी भाव से भगवान उसको रिटर्न देता है। अगर आपको दिखावा करना है तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। और अगर आपको दिखावा नहीं करना है और आपको करना है, तो आप जाने बाप जाने, तीसरा न जाने कोई, अपने को भी ना पता चले मैं क्या कर रहा हूं। ऐसा दान का महत्व तो बताया गया है। और जब डायरेक्ट करने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, पता नहीं कितना हिसाब किताब निकाल लेते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम बाबा से सौदा, बाबा हम ना आपके अपनी उसमें से ना ऐसे 500 रुपये निकालेंगे। फिर आपकी वो बढ़ जाती है, बिजनेस अच्छा होने लगता है, पर वो 500 का 500 ही रह जाता है। बाबा ने आपका तो बढ़ा दिया, आपने अपने लिए खाता नहीं बढ़ाया। अब जैसे कोई इंश्योरेंस करता है, पैसा बहुत है, इंश्योरेंस बड़ी कराता है, छोटी कराता है क्या कभी? चलो 50,000 की इंश्योरेंस कर दो। जिसके पास जितना जास्ती धन, वो इंश्योरेंस उतनी जास्ती धन की कराता है। क्यों करा रहा है? अपने लिए करा रहा है ना। और जो पीछे है उनके लिए ही करा रहा है। कई इंश्योरेंस उसको साथ साथ मिलती है, कई ऐसी होती है जो पीछे वालों को मिलती है, पर अच्छी कराता है। क्यों कराता? जितना जास्ती धन उतनी इंश्योरेंस करा के खुद खुश हो जाता है। किसी को तो पता भी नहीं कि कितनी की करा के जा रहा है, 500 रुपए की करा देता, पीछे वाले जो गालियां देते उसको, सारा धन यही खा गया, पीछे वालों के लिए कुछ रखा ही नहीं। पर वो अच्छी इंश्योरेंस कराता है ताकि पीछे वाले उसको दुआएं दें कि हाँ भाई खुद तो चला गया लेकिन हमारे लिए कोई प्रबंध करके चला गया। तो ये रस्म कहाँ से चली भाई? अब बाप के साथ आप सफल नहीं करते हैं तो यही हाल होता है भाई, अपने साथ ही कुछ नहीं जाता है। और कहेंगे भगवान को हम इतना देते हैं, भगवान को क्या दोगे? वो आपको दे रहा है या आप उसको दे रहे हो?
बस थोड़ा सा समझने की गड़बड़ है, और वो जिसे समझ में आ जाता है वो हमेशा माला माल रहता है। इसीलिए कहते हैं बाबा के बनकर हम धनवान बन गए। डायरेक्ट सौदा, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट। वो देखता है आपके भाव, वो देखता है आपकी भावना, जिसकी भरपूरता आपको महसूस होती है। ओके, समझे? बाप तुमको साहूकार माना और सबको साहूकार बना देते हैं। पैसे देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं, नहीं तो यह सब कैसे बनेंगे? बच्चे ही ये मकान आदि बनाते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो इनमें रहने का ही नहीं है, मैं तो जो ये मकान बनाए ना इसमें रहता भी नहीं। शिव बाबा तो निराकार दाता है ना, तुम देते हो, तुमको 21 जन्मों के लिए फल देते हैं। मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में भी नहीं आऊंगा, मुझे नर्क में आना पड़ता है तुमको नर्क से निकालने के लिए। तुम्हारे गुरु लोग तो और ही दुबन में फंसा देते हैं, वह कोई सदगति नहीं देते। अब बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने, फिर ऐसे बाप को याद क्यों नहीं करते? बाप कहते कुछ भी पैसा ना दो, सिर्फ मुझे याद करो और पाप नाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे। यह मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए बनवाए हैं। यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है ना। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका भी बनता है। जितना साहूकार का पद उतना गरीब का, दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है ही 100 रुपया, उनसे 1 रुपया दे, साहूकार को बहुत है तो वह 100 दे, दोनों का एक ही फल होगा। इसीलिए बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। सबसे गरीब है भारत, उनको ही मैं आकर साहूकार बनाता हूं। गरीब को ही दान किया जाता है ना। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसा नहीं कहते कि माथा टेको, मेले मलाखड़ों में जाओ, नहीं, घर में बैठे बाप और वर्षे को याद करो बस। बाप है बिंदी, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचते ऊंच है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूं, तुम भी बिंदी हो, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बनाकर रखा है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें? उनको कहते भी हैं शिव बाबा। किसने कहा? अभी तुम कहते हो कि शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं, वंडर है ना। 84 का चक्र फिरता रहता है, अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और लेते ही रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं, समझ में आ गया? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सत्य की दुनिया में उच्च पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सत्य की दुनिया में उच्च पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण कर, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। आज का वरदान, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव।
नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। नए जीवन की स्मृतियों से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। सब तरफ से मर चुके, पुरानी आयु समाप्त हुई। जब नया जन्म हुआ तो नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते हैं? जब नया जन्म हुआ तो नई जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते? ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे, क्योंकि ये नया जीवन है। तो कर्मेंद्रियों के वश नए जीवन में कैसे हो सकते? शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहां टिका हुआ ना हो, क्योंकि उस जीवन से आप मर गए। शूद्रपने का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहां अटका हुआ ना हो। आज का स्लोगन, अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्म स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। ओम शांति।